भारत के अंतर्गत आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसके द्वारा की गई थी। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण क्या था? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई उसके पश्चात अंग्रेज़ों को एक बार लगा कि शायद भारत के लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना है ये कभी भी उग्र रूप ले सकती है। इसी असंतोष की भावना को ख़त्म करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसका सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट जो अधिवेशन होता है वो 1886 का अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे यहाँ पर। नेक्स्ट जो अधिवेशन होता है वो होता है 1887 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? यह अधिवेशन होता है मद्रास में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1888 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जॉर्ज यूले करते हैं, जो कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो धर्मनिरपेक्ष था, मतलब विभिन्न धर्मों के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट अधिवेशन आता है वो आता है 1890 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता ने की। इस अधिवेशन की खास बात यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। नेक्स्ट जो अधिवेशन आता है वो आता है 1896 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह एम सयानी ने की। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1905 का अधिवेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बंगाल जो था उसे इन्होंने पूर्व बंगाल या ईस्ट बंगाल कह दिया और दूसरा जो बंगाल था वो वेस्ट बंगाल में डिवाइड हुआ। इसी बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया। किस अधिवेशन में? 1905 के बनारस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 के अधिवेशन के पश्चात 1906 का जब अधिवेशन होता है तो 1906 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1905 के स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने के तरीके के पश्चात जो कांग्रेस है उसमें दो गुट बन जाते हैं। एक तो उदारवादियों का, दूसरा उग्रवादियों का। उदारवादी जो कि नरमपंथी कहलाते थे और उग्रवादी जो कि गर्मपंथी कहलाते थे, उन दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गया। बाद में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके इस गतिरोध को समाप्त किया गया।
नेक्स्ट जो हमारा अधिवेशन आता है वो आता है 1907 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ पर होता है? सूरत में होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रासबिहारी घोष करते हैं। देखिए 1907 का जो अधिवेशन होता है यहाँ पर भी गरम दल और नरम दल के लोगों के बीच में गतिरोध उत्पन्न होता है, जहाँ पर गरम दल के जो लोग थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल के जो लोग थे वो रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। देखिए गरम दल में मेनली कौन कौन से नेता आते थे, जैसे कि लाल बाल पाल मतलब कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, अरविंद घोष थे और साथ ही साथ विपिन चंद्र पॉल थे। जबकि जो नरम दल था उसके प्रमुख नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे या फिर फिरोज शाह मेहता जी आते थे। तो इस 1907 के अधिवेशन की अध्यक्ष पद को लेकर के गतिरोध उत्पन्न होता है गरम दल और नरम दल में, जिसमें कि रासबिहारी घोष को अंत में अध्यक्ष पद दिया जाता है और इसी कारण गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। तो सूरत में जो अधिवेशन होता है यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आता है वो आता है 1911 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है और किसकी अध्यक्षता में होता है? विशन नारायण धर की अध्यक्षता में होता है। 1911 के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, इस वजह से यह इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए अधिवेशन जो है वो है 1916 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। यह अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो दल अलग हो गए थे, मतलब कि उदारवादी और उग्रवादी, वो फिर से एक हो जाते हैं। साथ ही साथ यह अधिवेशन इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता होता है, जिसमें मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचक मंडल की जो मांग है वो मान ली जाती है। तो इस वजह से यह इम्पॉर्टेंट अधिवेशन आता है। नेक्स्ट अधिवेशन जो है वो अधिवेशन है 1917 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? एनी बेसेंट करती हैं, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। देखिए ये एक आयरिश महिला थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की, तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो फिर वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो देखिए 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है और इस आंदोलन के चलाए जाने के बाद ही 1917 का जो अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष पद के लिए किसको चुना जाता है? एनी बेसेंट को चुना जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन आता है कांग्रेस का वो है 1920 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है? नागपुर में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सी विजय राघव चेरियार करते हैं। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया जाता है उसे चलाए जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो है 1920 का अधिवेशन। यह एक विशेष अधिवेशन है जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। देखिए अभी हाल ही में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की। नेक्स्ट एक अधिवेशन है, ये भी एक विशेष अधिवेशन है। ये 1923 का अधिवेशन है जो कि दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ये सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट अधिवेशन में। ये 1924 का अधिवेशन है जो कि कहाँ हुआ? बेलगांव में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन सा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन था।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन आता है वो आता है 1925 का अधिवेशन, जो कि कहाँ पर हुआ, कानपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सरोजनी नायडू के बारे में हम जानते हैं कि सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट जो अधिवेशन आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है 1929 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है, लाहौर में होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। इस अधिवेशन में ही सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह कहा गया था कि आगामी 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1931 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ होता है, कराची में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने की थी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट जो अधिवेशन आता है वो आता है 1937 का अधिवेशन। यह अधिवेशन फैजपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। यह कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो कि कहाँ पर हुआ था, गांव में हुआ था, इस वजह से यह अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है वो 1938 का हरिपुरा का अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट अधिवेशन आता है 1939 का अधिवेशन। यह अधिवेशन इम्पॉर्टेंट है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। इस अधिवेशन के लिए पहले चुनाव होता है, जिसमें कि गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस चुनाव में कौन जीतता है, उसमें जीतते हैं सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष बनने के बाद नियम के अनुसार गांधी जी की सलाह पर जो कार्यकारिणी के सदस्य थे उनका चुनाव होना था, लेकिन गांधी जी अपनी सलाह देने से मना कर देते हैं, जिसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं और इनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इसी को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह अधिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अधिवेशन जो आता है वो आता है 1940 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, और लगातार 6 वर्षों तक ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। जो लास्ट अधिवेशन हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है 1946 का अधिवेशन। यह कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जेबी कृपलानी जी ने की थी, और जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता तक अध्यक्ष पद पर रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इस वजह से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।